निकल जाते हैं, ज़िंदा निकल जाते हैं। और नाज़रीन हमारे जहाज़ को हिट हुआ है हल्का सा और थोड़ी सी उसकी तबीयत ख़राब हुई है और दाएं बाएं से मिसाइल भी इसके निकल रहे हैं। लगता है मुकाबला शुरू हो गया है। तो नाज़रीन देखें कि इस मुकाबले में आगे हम कहाँ तक आगे जाते हैं। तो देखते हैं कि अब ये क्या सूरत हाल है। अभी तो चूँकि माइकल साहब कोई जंगी पायलट तो हैं कोई नहीं है, उनको समझ नहीं आ रही। कहते हैं, तो मैंने उससे पूछा था कि भाई जी आप कोई समझ नहीं आया तो क्या करेंगे आप, आर्मी एयर चीफ बन के क्या करेंगे, क्या फ़ैसले करेंगे। कहते वो आसान है। पायलट, चूँकि मैं कोई प्रोफेशनल पायलट नहीं हूँ, इसलिए जो जहाज़ चलाना ना ये एक और फील्ड है, ऊपर से बैठ के फ़ैसले करना वो और चीज़ है। मैंने कहा हाँ, बात तो दोनों फ़र्क है। उसने आर्मी एयर चीफ ने खुद कौन सा पायलट की सीट पे बैठ के फ़ैसले करने होते हैं। जी नाजरीन, आपने हमारी पिछली एपिसोड जो ट्रैवर से रिलेटेड थी जिसमें वो आर्मी चीफ बनते बनते रह गया था, तो वो आपने देखी होंगी। तो उसमें एक चीज़ उसमें नहीं हुई है कि उनके जो दोस्त है माइकल, वो सोचो विचार में पड़े हुए हैं। उनको पता लग गया है कि उनका जो दोस्त ट्रैवर है, जो ज़ाहिर शक्ल से नशई वगैरह भी होता है, जब वो आर्मी चीफ़ के लिए ट्राई कर सकता था तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो उन्होंने आर्मी से रब्ता किया। तो आर्मी वाले ने कहा वो स्कीम अभी ख़त्म हो गई है, हाँ एक नई स्कीम आ रही है एयर चीफ़ के लिए, तो आप एयर चीफ़ के लिए ना ट्राई कर लो। तो नाज़रीन गुड लक इसके साथ ये है माइकल के साथ कि इनके पास ना अपना जेट है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना जेट ला सकता हूँ एयर चीफ़ बनने के लिए। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, ये तो बल्कि अच्छी बात है। तो चले नाज़रीन आज हम देखते हैं माइकल साहब एयर चीफ बनते हैं कि नहीं बनते हैं। नाजरीन माइकल साहब अपना जहाज़ बाहर निकाल रहे हैं। आज उनका इरादा है कि वो भी ड्राइवर की तरह एक्सरसाइज में हिस्सा लें और अगर वो कामयाब होते तो एयर चीफ बन सकते हैं। तो नाजरीन वो सफ़र पे रवां दवा है और उनका त्यारा तेज़ी के साथ रनवे को कवर करता हुआ फ़ज़ा में बुलंद होने के लिए बिल्कुल तैयार है और अनकरीब वो रनवे को छोड़ देगा और फ़ज़ा में बुलंद हो जाएगा। और ये एकदम उठाया, उसने फ़न का मुज़ाहरा किया है। हालांकि वो आहिस्ता आहिस्ता भी उठा सकता था, लेकिन चूँकि वो एयर जो हमारी आर्मी है, हवाई फ़ौज, उसके जो देखने वाले लोग हैं, ऑब्ज़र्वर हैं, वो जिसको देख रहे हैं, वाच कर रहे हैं आसमान से दूर से कि वो किस तरह जहाज़ का और इसके फ़न का मुज़ाहरा करता है। तो उसमें नाज़रीन शर्त ये जब तक ये ज़िंदा रहेंगे और लड़ते अपना टारगेट पूरा करेंगे तो कंप्लीट कर लेंगे तो फिर ये आगे निकलेंगे। अदरवाइज़ अगर ये शहीद हो गए तो वो फिर इनको दूसरा मौका देंगे। नाज़रीन एक मिसाइल का फायर हुआ पीछे से। जी नाज़रीन पीछे से फायर नहीं हुआ, ये खुद से ही तजर्बे कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि मॉक एक्सरसाइज है जिसमें प्रैक्टिस की जाती है और फ़न का मुज़ाहरा किया जाता है। उसमें अगर वो निकल जाते हैं, ज़िंदा निकल जाते हैं। और नाज़रीन हमारे जहाज़ को हिट हुआ है हल्का सा और थोड़ी सी उसकी तबीयत ख़राब हुई है और दाएं बाएं से मिसाइल भी इसके निकल रहे हैं। लगता है मुकाबला शुरू हो गया है। तो नाज़रीन देखें कि इस मुकाबले में आगे हम कहाँ तक आगे जाते हैं। तो देखते हैं कि अब ये क्या सूरत हाल है। अभी तो चूँकि माइकल साहब कोई जंगी पायलट तो हैं कोई नहीं है, उनको समझ नहीं आ रही। कहते हैं, तो मैंने उससे पूछा था कि भाई जी आप कोई समझ नहीं आया तो क्या करेंगे आप, आर्मी एयर चीफ बन के क्या करेंगे, क्या फ़ैसले करेंगे। कहते वो आसान है। पायलट, चूँकि मैं कोई प्रोफेशनल पायलट नहीं हूँ, इसलिए जो जहाज़ चलाना ना ये एक और फील्ड है, ऊपर से बैठ के फ़ैसले करना वो और चीज़ है। मैंने कहा हाँ, बात तो दोनों फ़र्क है। उसने आर्मी एयर चीफ ने खुद कौन सा पायलट की सीट पे बैठ के फ़ैसले करने होते हैं। तो नाज़रीन हमारे जहाज़ की तबीयत कुछ ख़राब है और उनको लगता है मोशन लग गए हैं हमारे जहाज़ को और काला धुआं छोड़ रहे हैं। तो अब इनका क्या बनेगा। दुश्मन के जहाज़ कभी सोए हुए हैं। तो नाज़रीन जो दूसरे मुखालिफ जहाज़ हैं, लगता है वो ना इनके धुएँ से शायद डर गए हैं या क्या मसाइल हैं और अभी तक मुकाबले पे नहीं आ रहे। और एक और हिट हुआ है हमारे जहाज़ के ऊपर, हिट किया उन्होंने, लेकिन बचत हो गई, धुआं तो पहले ही निकल रहा था। अब हम देखें ऊपर नीचे दुश्मन के जहाज़ को या टारगेट को हम ढूंढ रहे हैं। अगर हम उसको ओहो नाज़रीन, इससे पहले कि हम किसी जहाज़ को हिट करते, हमारा जहाज़ हिट हो गया है और माइकल साहब नीचे आ गए हैं। और मज़े की बात यह है कि वो पहाड़ के जो जिससे करीब से गुजर रहे थे
उसके ऊपर ही गिर गए हैं और वो अभी लुढ़कते हुए नीचे जा रहे हैं। अब इनका क्या मुस्तकबल है, आगे क्या करेंगे? हाँ जी, तो माइकल साहब ने बताया है कि वो ना हेलीकॉप्टर मंगवा के ना, चूँकि वो भी हवा में ही उड़ता है, तो हमने ये आगे नोटिफिकेशन दी है जी हमारा जेट तो तबाह हो गया, क्या हम मुकाबले से बाहर हो गए हैं? उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अभी आप ज़िंदा हैं, जब तक वो ज़िंदा हैं मुकाबला जारी है। तो हमने कहा ये तो चलो अच्छी बात हो गई। तो अब ये है कि माइकल साहब हेलीकॉप्टर मंगवाएंगे और दुश्मन ये देखें किस तरह डिलीवर करते हैं ना, ये कोई सिविलाइज तरीका नहीं है हेलीकॉप्टर डिलीवर करने का। वो देखें, और ना सिर्फ वो हेलीकॉप्टर भी तबाह हो गया, पता नहीं किधर चला गया, और हम भी सर के बाल जा रहे हैं। तो उनका हेलीकॉप्टर डिलीवर करना है, तमीज़ के साथ करें। तो नाज़रीन, जो कंपनी हेलीकॉप्टर डिलीवर करती है ना, लगता है कि उनके जो आगे डिलीवर करने वाले बंदे हैं ना, ये क्या पीछे ले जी नाज़रीन एक और डिलीवर हो गया है। मतलब इस तरह डिलीवर करना है तो इसका क्या फ़ायदा है? इसमें तो हमारे अपने ही यानी कि कोई फ़ायदा ही कोई नहीं है। सारे हेलीकॉप्टर तबाह होते जा रहे हैं और तीसरे हेलीकॉप्टर का फिर हमने ऑर्डर दिया है। अब देखिए हमारे साथ क्या होता है, हम तो खुद छलांगे मार मार के पहाड़ से नीचे उतरे, और देखिए तीसरा उसके ऊपर ही मार दिया है। वो बच्चा तो हो गई है। ओए होए बार बार सर सर देखिए, उसके सर बिल्कुल करीब था हेलीकॉप्टर के, उसके पैड के करीब। क्या बात है, बिल्कुल ही मैं कहता बदतमीज़ कंपनी है जो मैं हेलीकॉप्टर डिलीवर करती है। देखते भी नहीं कि बंदा किधर है, हेलीकॉप्टर किधर उतारना है, भाई आराम से बताए कि ये हेलीकॉप्टर खड़े, आप आके इसमें बैठ जाइए। चलो जी, देखते हैं क्या बनता है आगे। हमें भी गुस्सा आ गया, हमने 2 गाड़ियाँ तबाह कर दी हैं, पता नहीं वो भी चोरों की गाड़ियाँ जो चोरी का सामान लेके जा रहे थे। खैर कोई बात नहीं, तीसरी भी तबाह कर दी लगे हाथ है। अब हम फिर अपने टारगेट की तरफ नाज़रीन बढ़ रहे हैं हमारे। तो उन्होंने भी कहा है कि अगर हम आपके मुकाबले में, आपके पास चूँकि अब इस टाइम हेलीकॉप्टर है, तो हम भी आपके मुकाबले में हेलीकॉप्टर ही भेजेंगे। तो नाज़रीन, अभी तक मैदान शेर में गरज रहा है, नहीं मैदान शेर में नहीं गरज रहा, शेर मैदान में गरज रहा है, उल्टा हो गया। तो शेर मैदान में गरज रहा, हाँ अब ठीक हो, शेर मैदान में गरज रहा है और चारों तरफ अपनी गर्ज के साथ वो देखें दुश्मन भागे जा रहे हैं और मिसाइल कैसे लपक लपक के उनके ऊपर ना हमले कर रहे हैं। और देखें गाड़ी भी उसने नीचे ही फेंक दी है, पानी के अंदर ही। देखा हमने, जब गिरते हुए भी हमने उसके ऊपर उसको तबाह कर दिया है। तो नाज़रीन, अब हम देख रहे हैं रात का टाइम हो रहा है, अब हमारा मुकाबले का क्या बनेगा? मुकाबला जारी रहेगा। तो नाज़रीन, GTA गवर्नमेंट को ये बड़ा शौक़ है रात लाने, कोई बात नहीं, हम इसका कोई ना कोई उपाय कर लेंगे। तो उसमें हमें ये टारगेट दिया है कि एक दुश्मन का एयरपोर्ट है, उसके ऊपर आपने जाके ना मिसाइल मारनी है, ठीक है? तो हम दुश्मन के एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। तो और नाज़रीन, से पहले कि हम उस तरफ जाते, हमें इधर ही मुकाबला शुरू हो गया है। हमने दुश्मन का आ गया है, एक्सरसाइज चल रही है और इसके साथ हमने मुकाबला शुरू कर दिया है। ये मुकाबला इस तरह, और जैसे पतंग के पेचे नहीं होते, पेचे लग रहे होते हैं और पतंग कभी इधर झूल के चली जाती। ओ लो नाज़रीन, बच्चे उनका भी गिर गया नाज़रीन, हमारे हेलीकॉप्टर को देख के वो भी सदमे से गिर गया है। अभी तुम्हारा हेलीकॉप्टर बच गया, सेहतमंद है कि हम दूसरा कॉल कर लेंगे। तो नाज़रीन, हम दूसरा हेलीकॉप्टर कॉल करने लगे हैं क्योंकि हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है और ये हमने नया हेलीकॉप्टर कॉल कर लिया। और ये डिलीवर किस तरह ये हुआ है, बहुत मुश्किल, पता नहीं ख़राब ही ना हो गया, उसका धुआं निकल रहा है। बच गए नाज़रीन, थोड़ा सा जख्मी हुआ है, तो बचत हो गई है। और ज़मीनी हमला भी शुरू हो गया है। क्या बात है, क्या मज़े आ गए आसमान ज़मीन के ऊपर। उन्होंने कहा हम आपको ना टारगेट देंगे, अगर आपने टारगेट सारे अचीव कर लिए, शहीद ना हुए, तो फिर आप एपिसोड ये वाली एपिसोड जीत जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई हो सकता है एक ही एपिसोड में हमें एयर चीफ को रख लें, अगर ना अच्छी हुई तो फिर हम अगली एपिसोड में चले जाएंगे। तो नाज़रीन, देखिएगा इस टाइम का मुकाबला, वो मैं सूंघ रहा है दुश्मन का हेलीकॉप्टर। ये क्या हुआ? ओहो नाज़रीन, हमारा हेलीकॉप्टर एक दफ़ा फिर तबाह हो गया है। तो अब हम एक और हेलीकॉप्टर कॉल करेंगे और उन्होंने इस दफ़ा तमीज़ से दिया, देखना आराम से आगे हाज़िर हो गया। तो ये तरीका है सही, इससे पहले कि वो हमें फिर टारगेट करें, हमें इनसे बच के ना एयरपोर्ट जाना चाहिए। वहाँ पे हमें ना वो एयर चीफ की ना सनद मिलनी है, इधर से नहीं मिलनी, इधर से ये हमारा टाइम ज़ाया कर रहे हैं। एयरपोर्ट की तरफ चलो, मैंने माइकल से कहा यहाँ इनको वो हमारा टाइम ज़ाया कर रहे हैं, हमने इधर नहीं इनका टाइम लगाना, हमने एयरपोर्ट के ऊपर ना जो उनके जो जहाज़ नकली जहाज़ खड़े हैं उनको टारगेट करना चाहिए। उन्होंने ना ख़ास तरीके से दूर से असली लगते हैं क्योंकि ये एक्सरसाइज का हिस्सा है। तो अब हम तेज़ी के साथ है ना एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं ताकि ये उन्होंने काफ़ी हमारा टाइम ज़ाया कर दिया। हमें तो पता ही नहीं था, हम समझे शायद इन्हीं से जीत के ना हमने एयर चीफ बनना है।
तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप एयरपोर्ट आए, वहाँ पे हमने आपको वेलकम करना है, आप क्यों कहाँ रास्ते में ही आप मुकाबला शुरू कर दिया है। वो तो मर्ज के सिक्योरिटी वाले थे। तो नाज़रीन हम एयरपोर्ट पे पहुँच गए हुए हैं और यहाँ पे मिसाइल मारो दुश्मन के, ये सब ना आर्टिफिशियल। ओ हो नाज़रीन, यहाँ पे हम हिट हो गए हैं। और एक मेन पॉइंट मिलिट्री वालों ने, एयर चीफ वालों ने कहा कि हम उनको मिल गए। अब 1-0 का मुकाबला है। इस टाइम हमारे पास हमारे 0 नंबर है और उनका 1 नंबर हो गया है। कोई बात नहीं, अगर हम भी उनका कोई चीज़ तबाह करेंगे ना, जहाँ पे ना नीचे रहते हुए ना उनका कोई चीज़ तबाह कर दो ताकि हमें भी 1 नंबर मिल जाए। तो नाज़रीन क्या चीज़ है, गाड़ी तबाह हुई, गौर से देखो नंबर उन्होंने कहना हमने ऐसे नहीं देने। हुई है गाड़ी तबाह, चले आप इसको तबाह करो, इसके कन्फर्म नंबर मिलेंगे। मिसाइल हमारे पास से गुजर गया। ओहो नाज़रीन मुकाबला चल रहा है इस टाइम, ये असली वाला मुकाबला। पीछे तो वो हमारा टाइम ही सिक्योरिटी वाले ज़ाया कर रहे थे, वो समय पता नहीं क्या समझ बैठे थे। तो नाज़रीन ये तो अभी तक हमसे हिट नहीं हो रहा, किधर चला गया, भाग गया। कोई बात नहीं, भागने के कोई नंबर नहीं हमें मिलने, और हम भी भाग जाएंगे तो हम मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। तो नीचे बैठ के ना लैंड करो और उनकी कोई गाड़ियाँ जो कोई चीज़ आती है ना उसको हिट करो, नीचे लैंड कर लो मुकाबला। ओए ये तो छलांग क्यों मार दी है, वो पाँव स्लिप हो गया नाज़रीन और वो ज़मीन पे गिर पड़े हैं माइकल साहब। कोई बात नहीं, हम हिम्मत नहीं आ रही, जहाँ पे फिर हेलीकॉप्टर मंगवा लेंगे, बल्कि मैं आसानी हुई है जहाज नहीं ले लें। क्या बात है, क्या बात है नाज़रीन, एक तीर से 2 शिकार और खुला भी हुआ है, इसका दरवाज़ा भी खुला, पकड़ो 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 पकड़ो, दरवाज़ा भी खुला हुआ, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ले क्या बात नाज़रीन, माइकल साहब एक्सपर्ट थे असल में ना जेट के, उन्हें मजबूरन हेलीकॉप्टर चलाना पड़ रहा था क्योंकि जेट दूसरा फ़ौरन नहीं मिल सकता, उसमें तो कुछ टाइम लगना था। तो नाज़रीन वो जेट लेके उड़ गए हैं। अब मुकाबला असल वाला शुरू होने लगा है, ये देखिएगा। अगर हमने उनका जेट गिरा दिया ना तो ओ हो नाज़रीन, उन्होंने अपना जेट को ना गोलियां मार मार के ना उसकी तबीयत ख़राब की, इसे बुखार चढ़ा हुआ है। वो देखें, वो हिट करते जा रहे हैं, हिट हो गया हमारा जेट। ओहो नाज़रीन को 2 पॉइंट मिल गए हैं, उन्होंने 2 दफ़ा हमें हिट कर दिया है और हम अभी तक हिट नहीं कर सके उनका कोई भी प्लेन या हेलीकॉप्टर या कोई चीज़। तो इस दफ़ा हम कोशिश कर रहे हैं हम भी उनका कोई ना कोई हिट करें ताकि एयर चीफ मुंतखब हो जाएँ। ना अभी 2-0 का मुकाबला है, हमने हेलीकॉप्टर कॉल कर लिया है। तो हेलीकॉप्टर पे बैठ के अभी हम इनका कोई हेलीकॉप्टर हिट करें या जेट हिट करें, ज़मीन पे पड़ा है वो भी हिट कर दे, मेरा नंबर मिल जाएगा। ज़मीन पे भी अगर कोई जेट खड़ा है ना, लेकिन वो तो हम खुद चलाना चाहेंगे। कोई बड़ा है ना जहाज़ जो हमारे काम का नहीं है उसको हिट कर लो। जो पेटू सा जहाज़ नहीं होता, बहुत सारा खाता पीता है, मुसाफर वगैरह उठाता है, नीचे यहाँ पड़ा होगा 1-2, वो वाला कर ले, हम तो नंबर ही लेने हैं ना। तो देखो देखो नीची परवाज़ रखो, देखो देखो एक मिसाइल पीछे से नाज़रीन आपने खुद देखा है। तो नाज़रीन फिर हिट हो गया, 3 नंबर हो गए हैं एयर फोर्स वालों के, हमारे पास अभी भी 0 नंबर है। तो एक और हेलीकॉप्टर हमने कॉल कर लिया है। क्या बात है, ये कंपनी इस लिहाज से बहुत अच्छी कि फौरी डिलीवरी करती है, पावे हमारे सर पे मार दें, कर दी फ़ौरन है। वो वहाँ जो पीछे मोटा सा जहाज़ नहीं खड़ा, अगर हम इसको तबाह करेंगे ना तो हमें इसके 2 नंबर मिलेंगे। कोई काफ़ी सेहतमंद है, इसको हिट करो हिट करो हिट करो। ओ ये किधर मिसाइल, ओह गाड़ी पे लग रहा है। ओ ये मिसाइल का स्विंग क्यों आ रही है, बॉलिंग हो रही है, इन कटर आउट कटर मार रहे हो, क्या बात है। और लो ही नाज़रीन उनके हो गए 3 पॉइंट हो गए, 4 हो गए, 4 पॉइंट हो गए। अभी तक हमारा 1 पॉइंट भी नहीं हो सका। यहीं से मिसाइल ही मार दो बैठ के, कोई बात नहीं, हम ये तो कर ही सकते हैं। 2 गाड़ी उड़ा दी उनकी, नो नाज़ी उड़ गया जात के, हमें 2 नंबर मिल गए हैं। क्या बात है, 2 नंबर और उनके 4 नंबर हैं। और इस गाड़ी को हिट करो, हिट हो गई। ओह हो हमारे 3 हो गए और 3 नंबर और 4 नंबर का मुकाबला है। हिट हो गई, नहीं ये नहीं हिट हुई। ओ फिर हमारा हिट हो गया। ओह हो नाज़रीन, हमारा उनके 5 नंबर हो गए हैं, हमारे 3 नंबर हैं, 3 नंबर हैं नाज़रीन। अब हम फिर जान बचा के निकल रहे हैं, दूर हो गए हैं हेलीकॉप्टर से, कहीं फटी ना जाए। तो और इसके बाद ओहो एक जेट है, जेट पकड़ो पकड़ो पकड़ो, क्या बस सीधे इसके ऊपर ही लैंड करो, नहीं हो सके कोई बात नहीं, कोई दोबारा ट्राई करो। ओए ये बाहर ही गिर गया था। क्या बात है नाज़रीन, हमने एक पैदल खड़े होकर हिट कर दी गाड़ी और इसके साथ ही हमारे नंबर 4 हो गया और एयरफोर्स वालों के 5 हो गए हैं। लेकिन उन्होंने कहा जिस तरह आप हिट ना करें, आप जहाज़ में बैठ के हिट करें, अदरवाइज़ हम नेक्स्ट टाइम आपको नंबर नहीं देंगे इसके। क्या हो गया हमारा जहाज़, ओ हो एक और दफ़ा हिट हो गया हमारा। और हम एयर फोर्स वालों के 6 नंबर हो गए, हमारे 4 नंबर हैं। तेज़ी के साथ हम बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं
तो देखते हैं क्या होता है। अभी हम हवा में उनका कोई हेलीकॉप्टर ही तबाह कर, अभी हम फ़ज़ा में और वो टैंक लेके भाई टैंक वो कैसे ला सकते हैं, हम तो फ़ज़ाई लड़ाई लड़ रहे। तो उन्होंने बताया जी जो जेट आते हैं ना तो ऊपर से टैंक को भी फायर मार के तबाह कर सकते हैं, तो इसे टैंक हमारा लाना जायज़ है। हमने कहा ठीक है। अब नीचे मिसाइल मारा, कोई गाड़ी शड़ी तबाह हो गई, टैंक की तबाह कर दी उनका। और लो नाज़रीन, एक और उन्होंने दफ़ा हमारे हिट कर दिया। 7 नंबर उन्होंने ले लिए हैं। 7 और 4 का मुकाबला चल रहा है। तो ये देखें नाज़रीन, एक और जहाज़ हमें नज़र आ रहा है झाड़ियों के पीछे ना छुपाया हुआ है, और हम उसके ऊपर ही लैंड करने की कोशिश करने वाले थे, बाल बच के हैं। ओ लो जी नाज़रीन, गोला मार के हमारा जहाज़ ही तबाह कर दिया। 8 पॉइंट हो गए, हमारे 4 हैं। तो नाज़रीन अब हम फिर अभी हमें ना असल में हमारे पास ऑप्शन 2 हैं, या तो हम जेट चलाएं या फिर हेलीकॉप्टर। उनके पास ज़्यादा ऑप्शन है, वो टैंक भी चला रहे हैं और अपनी फ़ौज भी लेके आए हुए हैं और अपने हेलीकॉप्टर भी यूज़ कर रहे हैं। मुझे लगता है हमें थोड़ा ये देखें, हम थोड़ा सा बाहर फरार ना हो जाएं। ओहो ना, इन्होंने एक और दफ़ा तबाह कर दिया। 9 पॉइंट ले लिए हैं। 9 और 4 का मुकाबला चल रहा है। अभी हम ना थोड़ा सा फरार हो रहे हैं क्योंकि यहाँ हमारी दाल नहीं गल रही, हम बाहर जाके दाल को गलाएंगे। तो ना यहाँ सुकून, यहाँ पे हम ना नाज़रीन बैठ के ना सुकून के साथ नई प्लानिंग कर रहे हैं। और हेलीकॉप्टर हमने कॉल किया, जो मुद्दा हो गया, गिर गया है, उल्टा हो गया है ना, वो किसी काम का नहीं रहा, सीधा तो होएगा ही नहीं। अब हमने एक और कॉल कर लिया है, पता नहीं किधर आ गया है, हमें तो नज़र ही नहीं आ रहा। तो नाज़रीन एक और हेलीकॉप्टर ने कॉल किया है, वो कहते हैं भैया सीधा कर लो, भाई वो हमसे नहीं सीधा होता। तो एक और हमने कॉल कर लिया है क्योंकि उनका मैसेज आ रहा था कि भैया सीधा कर लो। हमने कहा हमसे नहीं सीधा होता। और नाज़रीन हमने हिट कर दी, गाड़ी हो गई हिट। और नाज़रीन हमारे 5 नंबर हो गए। 5 और 9 का मुकाबला है। 5 और 9 का मुकाबला चल रहा है नाज़रीन। पहली एपिसोड चल रही है बड़ी गर्म जोशी से के साथ है। वो फ़ज़ा में इसको गिराओ काफ़ी देर हुई, हमने तो कोई हिट ही नहीं किया। इसको पकड़ो हैं, जेट है कोई? ओहो जेट तो हेलीकॉप्टर से नहीं पकड़ा जाना। अच्छा ये घूम के वापस थोड़ा वेट करो, ये घूम के इसके फ्रंट की तरफ आओ, इसने इधर को आना है। राइट पे चलो, राइट के चलो, इसने आना इधर ही है। ए आ रहा। हम मिसाइल मारते रहो, कोई ना कोई लग ही जाएगा। अगर मिला तो इसके 5 नंबर हैं, हमने अगर जेट को गिरा लिया तो किधर गया, हमारी तरफ नहीं आ रहा। तो पहाड़ी के दूर है ना जी, ये पहाड़ी के टॉप की तरफ जा रहा है, गौर से अगर देखिएगा तो बड़ा चलाक है, वो हमसे दूर चला गया है। चलो कोई बात नहीं, कोई हेलीकॉप्टर नहीं है। चलो उनके नीचे जो पड़ी ना चीज़ें हैं ना, टैंक शक, वही तबाह करो फायर मार के। और 5 और 9 का नाज़रीन मुकाबला चल रहा है। और हमने एक मिसाइल छोड़ा है जिसको पता ही क्यों नहीं मैंने किधर लगना है। तो थोड़ा सा नीचे हाइट नीचे करो। अभी वो जहाज़ कहीं आ रहा होगा दूर से, हमें ना गाफिल देख के ना आ रहा होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमें गाफिल देख के ना वो आ रहा होगा कहीं पे। कोई बात नहीं, अभी हम थोड़ा सा नीचे करो, नीचे उतरी देर में हम नंबर ही पूरे कर लें। वो आ रहा है, ओ नाज़ी हमारे पास उसने हमें हिट कर दिया। 10 नंबर उनके हो गए हैं और हम फिर सर के बाल नीचे गिरे हैं और इस दफ़ा फिर उठ खड़े हुए हैं। तो नाज़रीन हम जेट में चलाने देते, हेलीकॉप्टर को 2-4 मिनट निकाल जाता है, जेट तो 2 मिनट नहीं निकालता। ऊपर से ना इनके जेट ख़राब, इनको खांसी लगी हुई है, काली खांसी लगी हुई है, काला धुआं देना शुरू कर देते हैं, हमारे लिए किसी काम के नहीं है। अपने लिए उन्होंने अच्छा जेट रखा हुआ है। ये तो हिट करो, हम नंबर तो लें, हिट करो। और फिर हिट हो गया हमारा, 11 हो गया। लगता ज़्यादा जेट वापस आया था, टैंक ने गोला मार के हमारा हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया। क्या बात है, 11 और 5 का मुकाबला नाज़रीन। बहुत सख्त मुकाबला नहीं चल रहा कि वो उनका पल्ला खासा भारी है। ये ड्राइवर के साथ भी ऐसा ही हुआ था, पहली एपिसोड में उसे काफ़ी नुकसान हुआ था, तो उसमें लेकिन उसकी हिम्मत नहीं आ रही थी। आखिरी एपिसोड में ड्राइवर साहब कामयाब हो गए थे और 26-27 का मुकाबला था। ये देखे डिलीवरी का स्टाइल है कि जहाज़ हेलीकॉप्टर लैंड करते ही तबाह हो गया है। अब ठीक है, तो उसमें वो जीत गए थे, लेकिन उनकी बदकिस्मती थी, मुल्क से फ़रार होते हुए वो एक बोइंग जेट जो उन्होंने हासिल किया था, वो उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया था और ये 12वां नंबर हो गया है मिलिट्री एयरफोर्स वालों का। 12-5 का मुकाबला चल रहा है।
तो जिसकी वजह से वो जान की बाजी हार गए थे। तो नाज़रीन टेंशन नहीं लेना है, उन्होंने 90,000 दिया है, वो ऊपर से छुट्टी लेके फिर वापस आ जाएंगे कि मैंने अभी ज़मीन पे ना, वो दोबारा कहते हैं मैं ट्राई करूँगा आर्मी चीफ़ के लिए। तो उन्होंने पूछा था आर्मी से कि मैं आर्मी चीफ़ के लिए दोबारा ट्राई कर सकता हूँ, ये ट्रैवर साहब की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहते अभी नई स्कीम आएगी फिर हम आपको बताएंगे, अभी फ़िलहाल ना आप ना रेस्ट करें। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो इस वक्त जो नई स्कीम खुली है वो खुली है एयरफोर्स की। एयरफोर्स में ये जेट इनके पास था, माइकल के पास है। माइकल साहब उसके लिए मुकाबला कर रहे हैं। अगर वो मुकाबला करने में जीत के सफल रहे तो उसमें ये है कि ठीक है, आर्मी एयर चीफ माइकल साहब बन जाएंगे। तो ना बन सके तो फिर हमें उन ड्राइवर साहब का पैगाम आया था कि कोशिश करो या कोई मुझे कोई जेट उधार ही दे दे। मेरे को उधार तो कोई नहीं देगा, आप इधर आइएगा मॉक एक्सरसाइज में उनका जेट उड़ा लीजिएगा और हेलीकॉप्टर तो आपके वैसे ही मिल जाते हैं, तो आप भी एयर चीफ का ना इलेक्शन लड़ सकते हो। नाज़रीन एक गाड़ी हिट कर दी, 6 पॉइंट हो गए हमारे। जल्दी से और गाड़ियाँ हिट करो, इनके 12 पॉइंट हुए हैं, 7 पॉइंट हो गए। क्या बात है, मैं ओए होए बचत हो गई। क्या बात, अब मुफ्त में पॉइंट हासिल के लगता है वो जेट शेना कहीं सोने चले गए हैं और 8 हो गए हमारे पॉइंट। क्या बात है, हम उनकी गफलत का फ़ायदा उठा रहे हैं। क्या हुई है टैंक नहीं हिट होता है, इसको दोबारा ट्राई करो, इसके तो ज़्यादा नंबर होते हैं। किधर चला गया टैंक। तो नाज़रीन अभी तो ओहो नाज़रीन शहीद हो गए हमारा पहली एपिसोड में, यहीं पे क्लोजिंग करते हैं। नेक्स्ट दूसरी एपिसोड में दोबारा ट्राई करेंगे, अभी 2 ऑप्शन है हमारे पास। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।